हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम लोग जानते हैं सर्व समीकरण से हल करने के लिए बीजगणित में प्रश्नों को, और देखते हैं कि सर्व समीकरण से कौन कौन से प्रश्न हम लोग को है सो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9, और दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया गया है हम लोग का 9x² माइनस 4, और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस y², और चौथा जो प्रश्न दिया गया है हम लोग को वो दिया गया है 16 माइनस 25x²। इस तरह से यदि हम लोग को प्रश्न यदि पूछा जाता है तो हम लोग कैसे इसको हल करते हैं सर्व समीकरण से। सर्व समीकरण मतलब सूत्र के अनुसार हम लोग कैसे इसको ऐसे हल करते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हम लोग देखेंगे कि जब भी दो पद में जब संख्याएं दिए हुए हैं, देखिए एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, एक पद और दो पद, यहाँ भी एक पद और दो पद दिया गया है। तो इस प्रकार से जब संख्याएं दिया हुआ हो तो सबसे पहले जो है इसे हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये सबका दोनों का स्क्वायर है सो बनता है कि नहीं बनता है। स्क्वायर का मतलब उसका जोड़ा लगता है या नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है x² माइनस 9 दिया गया है, हम लोग को सर्व समीकरण से हल करना है, सूत्र के अनुसार हल करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे हम लोग को तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें या हल करें। इस तरह से पूछा जाता है हम लोग को एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले इस प्रकार का दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x का स्क्वायर लिख देंगे, x का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये छोटा कोष्ठ में हम लोग लिखेंगे, और 9 का कितना का स्क्वायर बनेगा तो 3 तिहाई 9 होता है, तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि a² माइनस b², ये सर्व समीकरण हम लोग का है, ये सूत्र है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो a² माइनस b² का जो सूत्र होता है वो एक a माइनस बी होता है छोटा कोष्ठ में, और एक होता है a प्लस बी होता है हम लोग का छोटा कोष्ठ में होता है। तो इसको हम लोग उसी तरह से हल कर देंगे। एक बार इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a² माइनस b², a² और b², तो a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी और a माइनस बी, आप लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसको एक बार लिख देंगे हम लोग x माइनस 3 लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे x प्लस 3 लिख देंगे। यही हम लोग का सर्व समीकरण से हल है सो हो गया, यही हम लोग का उत्तर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहला क्वेश्चन है सो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि ये पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा, और आप एग्ज़ाम की अच्छी तरह से है सो तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है 9x² माइनस 4। अब यहाँ पर ये स्क्वायर इसका बनाएंगे तो 9 का कितना का स्क्वायर बनेगा तो 3 का, तो 3x है तो 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे। 3 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, और x को गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। उसी प्रकार ये 4 का कितना का स्क्वायर बनेगा तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, या तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो एक बार लिख देंगे 3x माइनस 2 लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे हम लोग 3x प्लस 2 लिख देंगे। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न जो है सो दिया गया है वो तीसरा प्रश्न हम लोग को क्या दिया गया है तो 1 माइनस y²। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं 1 को कितनों बार हम लोग गुना करते हैं, जितना बार गुना करेंगे 1 का जितना पावर दिया रहेगा 1 ही आता है। 1 पर पावर अगर 100 है तो 1 ही आएगा उसका। तो हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको a मानेंगे, इसको भी एक बार लिख देंगे इसको माइनस में, और एक बार लिख सकते हैं हम लोग इसको प्लस में। यही हम लोग का हो गया, आंसर हो गया। चौथा प्रश्न जो दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है, चौथा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो चौथा प्रश्न दिया है 16 माइनस 25x का स्क्वायर दिया गया है।
तो 16 का कितना का स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। और 25 का कितना बनेगा, तो 5। x है तो x को भी लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर। अब इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो एक बार लिख देंगे इसको माइनस में लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे, प्लस में इसको लिख देंगे। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सरसमीका का ये है जो है सो पहला भाग आप लोग को है सो समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मैं एक लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।